यार बैकलॉग थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अभी क्या किया जाए, पुराना वाला पढ़ूँ मैं या नया वाला पढ़ूँ? पुराना वाला पढ़ूँ या नया वाला पढ़ूँ? एक काम करता हूँ भाई, यूट्यूब वीडियो देख लेता हूँ जो बताएगा मेरे को किस तरीके से बैकलॉग कंप्लीट करना है। बैकलॉग स्ट्रैटेजी। अरे बाप रे, यहाँ तो 100 वीडियो है यार, कौन सी वाली देखूँ? एक काम करते हैं, सारी देख लेते हैं। Hi guys, what is up? My name is Eknoor Singh. I'm a third year undergraduate from IIT Bombay and JEE students को मैं पिछले 2 साल से गाइड कर रहा हूँ। एंड इस दौरान जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम, जो सबसे कॉमन चीज आपको जाननी होती है हमेशा, इज हाउ टू रिमूव बैकलॉग्स। एक्चुअली होता क्या है ना यार, बैकलॉग्स तो सिंपली एक ऐसी चीज है, एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा टॉपिक जो आप अपनी क्लास से पीछे छूट चुके हो, क्लास में पढ़ा चुके हैं, बट बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस आप वो चीज नहीं कर पाए हो और आप पीछे छूट चुके हो। अब इस चीज में क्या होता है यार, स्टूडेंट जाता है, स्टूडेंट इंटरनेट स्क्रॉल करता है, यूट्यूब पे डालता है बैकलॉग स्ट्रैटेजी, और फॉर सम रीजन 100 वीडियोस सामने आ जाती हैं, जिनमें से कुछ तो 20-20, 25-25 मिनट बड़ी है। कुछ वीडियोस में इतना ज्यादा डिटेल में बैकलॉग को डिस्कस करते हैं, ऐसे बैकलॉग के न्यूरोसाइंस तक वो पहुंच जाएंगे कि भाई ये होता है बैकलॉग, ऐसे होता है बैकलॉग, और ये बहुत बड़ी आपसे गलती हो गई है कि स्टूडेंट फील करता है कि उसने लेजिट कोई बहुत बड़ा क्राइम कमिट कर दिया है। Well, that is not how you should treat backlogs. Backlogs एक बहुत सिंपल चीज है जिसको आप जितना बड़ा अपने दिमाग में बनाओगे उतना ही बड़ी वो प्रॉब्लम, उतना ही बड़ा ऑब्स्टिकल वो आपकी जेई कोर्स में आ जाएगा। ऑनेस्टली मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे साथ के जो लोग ऑलरेडी वो चैप्टर पढ़ भी चुके हैं, वो लोग भी, और उन्हें आधे को उनमें से सिलेबस नहीं आएगा, उनमें से क्वेश्चंस नहीं होंगे। सो इट्स एज गुड एज अ बैकलॉग फॉर दीज गाइज ऑल्सो। तो आप बहुत ज्यादा कुछ पीछे नहीं छूटे हो। इट इज समथिंग विच यू कैन इजिली कॉन्कर, अगर आपके मेंटल स्टेट में ये चीज फिट हो जाए कि यार कुछ नहीं है, इट इज जस्ट सिलेबस दैट हैज टू बी कंप्लीटेड इन एक्स अमाउंट ऑफ टाइम। इस स्ट्रैटेजी को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया ताकि आपको याद रहे कि आपको क्या 2 मेन गोल्स करने हैं। इट्स कॉल्ड द P&C स्ट्रैटेजी। P&C स्ट्रैटेजी इज नॉट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस जैसा आप मैथ्स में पढ़ते हो। P&C सिंपली स्टैंड्स फॉर प्रिवेंट एंड कॉन्कर। तो प्रिवेंट और कॉन्कर आपको करने हैं इन बैकलॉग्स को। सबसे पहले पॉइंट पे जल्दी से आ जाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, इज प्रिवेंट। आप कोई चीज होने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? बैकलॉग्स ऐसी एक चीज है जो कि यूजुअली 2 टाइप के सिचुएशंस में क्रिएट होती है। एक होता है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस और एक होता है हैबिचुअल सर्कमस्टांसेस। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं? समथिंग लाइक यार मैं बीमार पड़ गया था इसीलिए मैं क्लास नहीं जा पाया, मेरे घर में शादी थी यार, बहन की सगी बहन की शादी थी तो मैं मिस कर दिया, वो मैं पढ़ नहीं पाया, क्लासेस नहीं अटेंड कर पाया। हो सकता है मतलब फॉर सम रीजन मैं उस दिन क्लास नहीं जा पाया था बिकॉज द कार ब्रोक डाउन, XYZ, छोटी छोटी चीजें, उनको कहते हैं एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। ये वाले एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जो होते हैं, इनको टैकल करना और इनको प्रिवेंट करना बहुत इजी होता है आपके लिए, बिकॉज ये ऑनेस्टली ये अकर ही नहीं करते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत ओकेजनली होती हैं एंड उस वजह से आपके बहुत बड़े बैकलॉग्स भी नहीं क्रिएट होते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस, हो सकता है वो प्रॉब्लम की वजह से बहुत बड़े बैकलॉग्स भी आपके लिए क्रिएट हो गए, बट ऑल इन ऑल यू नो दैट दिस इज प्रिवेंटेबल साइड ऑफ द अफेयर्स। दूसरे पार्ट पे आते हैं यार, जो ज्यादा मुश्किल और ज्यादा खतरनाक है बैकलॉग क्रिएट होने का रीजन। इट्स कॉल्ड एन हैबिचुअल रीजन फॉर बैकलॉग क्रिएशन। अब हैबिचुअल कॉज क्या होते हैं? हैबिचुअल कॉज इज बेसिकली आपकी आदतों की वजह से, आप जो गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो या आपका जो गलत अप्रोच होगा अभी तक का जेई की तरफ, उस वजह से आपके बैकलॉग्स क्रिएट होते हैं। लेट्स गिव यू एन एग्जाम्पल। मतलब हमारे साथ क्लास में कुछ पढ़ाया जा रहा है, टीचर ने बोला है कि यार आज मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। आप क्या करते हो? आप उसके लिए पीछे से कोई रेफरेंस बुक उठाते हो और आप वो रेफरेंस बुक पढ़ना चालू करते हो, ठीक है? अब रेफरेंस बुक से आप पढ़ रहे हो, आपने चालू कर दी चीज, वहां पे टीचर ने पढ़ाना चालू किया और आप रियलाइज करते हो यार रेफरेंस बुक में ना थोड़ा बेटर है, टीचर को ये वाली चीज शायद पढ़ानी नहीं आ रही है। उस चक्कर में यू फॉल बैक टू द रेफरेंस बुक। क्लास में ध्यान देते हो, नहीं देते हो, बट आपका दिल ऑनेस्टली क्लास में नहीं होता बिकॉज आपको लगता है यार ये रेफरेंस बुक से ज्यादा अच्छा पढ़ाया जा रहा है। फिर क्या होता है, आप रेफरेंस बुक से पढ़ते हो, रेफरेंस बुक चालू करी रेफरेंस बुक्स बड़ी होती हैं एंड आपको खुद को खुद ही अंडरस्टैंड करवानी पड़ती है। जितने में आपने आधा चैप्टर खत्म किया उतने में टीचर ने पूरा ब्रीफ में बताते हुए, सॉल्व करवाते हुए प्रॉब्लम खत्म कर लिया चैप्टर।
फिर क्या होता है, टीचर मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, यू आर स्टिल लेफ्ट विद दैट रेफरेंस बुक, आपका सिलेबस उस चैप्टर में रह जाता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं यार, ये प्रॉब्लम मेरे साथ होती थी। मैं हमेशा तो नहीं, मतलब कई बार ऐसा होता था कि सेंगेज का बहुत शौक था, स्पेशली फिजिक्स में, तो मैं ये चीज बहुत ज्यादा करता था एंड आई डिड नॉट अलाइन विद द क्लास, एंड कई बार उस वजह से मैं पीछे छूट जाता था और वो चैप्टर छूट जाता था। ठीक है, ये हैबिट जब मेरे को पता चली कि बिकॉज ऑफ दिस आई एम लैगिंग, आई हैड टू टेक अ स्टर्न डिसीजन कि नहीं यार, सेंगेज या जो भी रेफरेंस बुक्स आप फॉलो कर रहे हो इनको बाद में भी किया जा सकता है। एंड फॉर मी दैट वर्कड आउट ब्यूटिफुली, क्योंकि जब जेन्युइनली मैंने रियलाइज किया कि टीचर को एक्सपीरियंस है, टीचर इतने साल से आपको पढ़ा रहा है, उनको लेजिट पता है कि किस तरीके से पढ़ाई हो रही है और किस तरीके से आपका सिलेबस कवर करवाना है। जब वो ट्रस्ट मेरे को अंदर से रियलाइज हुआ कि हाँ यार ये सच्चाई है, ये असली सच्चाई है, तो मैं क्लासेस में ध्यान देने लग गया एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वाज एबल टू स्टे ऑन ट्रैक एंड कभी भी वो बैकलॉग्स नहीं आए। अब हैबिट्स और भी तरीके की हो सकती हैं यार। हैबिट्स हो सकती हैं कि यार आप क्लास में ध्यान नहीं देते हो, हैबिट हो सकती है कि आप लास्ट सीट पे बैठते हो क्लास की एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको सुनता ही नहीं है तो आपको ध्यान नहीं जाता। तो ये चीजें मतलब आपको अभी से एनालाइज करनी है यार कि जो बैकलॉग आया मेरा, क्या वो मेरी किसी हैबिट की वजह से आया है? एम आई सिटिंग विद द रॉन्ग पीपल? एम आई सिटिंग इन अ रॉन्ग क्लास? मतलब जो टीचर है क्या वो मेरे लिए एक सही कोचिंग नहीं है, वो एक सही टीचर नहीं है? हैबिट्स कैन बी समथिंग लाइक एम आई मिसिंग अ लॉट ऑफ क्लासेस बस ऐसे ही क्योंकि मेरे को लेजीनेस हो रही है। ये चीज अगर आप अभी गेज करोगे तो आपको एग्जैक्टली पता है किस तरीके से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। बिकॉज हैबिचुअल मैं ज्यादा डिजास्टर्स और ज्यादा डेंजरस क्यों बोलता हूं, इज बिकॉज ये आदतें आपके बैकलॉग को अभी इतने से इतना 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 और इतना बड़ा बना देंगे कि वो बियॉन्ड योर कंट्रोल चला जाएगा। वो उस लेवल पे पहुंच जाएगा, उस थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाएगा कि फिर आप उस बैकलॉग को कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 हमारा प्रिवेंट था। इस चीज को आपको प्रिवेंट करना है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आर इजीली प्रिवेंटेबल, वो बहुत ही ज्यादा मतलब रैंडम होते हैं। और दूसरा हमारे हैबिचुअल हैं, इस पे हमें काम करना है। हमें सोचना है कि हम कहां गलत गए थे, किस वजह से, हमारी ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हमें स्लो बनाती हैं। क्या मैं इनफ हार्डवर्क नहीं पुट कर रहा हूं, क्या मैं गलत लोगों के साथ बैठ रहा हूं, व्हाटएवर बी द रीजंस, बट ये हैबिचुअल चीज को आपको अभी के अभी एज सून एज पॉसिबल यू नीड टू गेट रिड ऑफ इट। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे, कॉन्कर। किस तरीके से हम बैकलॉग्स को टैकल करेंगे। कॉन्कर जब बात आती है यार, कॉन्कर एक शब्द है जो बेसिकली मीन करता है जीत जाना, जीत को, मंजिल को हासिल कर लेना। ठीक है, और ऐसा ही मैं कुछ चाहता हूं आप बैकलॉग्स को ट्रीट करो। बैकलॉग्स इज लाइक योर बाधा, बैकलॉग्स इज लाइक अ चैलेंज व्हिच जेई हैज थ्रोन टू यू। जो भी हो गया यार पास्ट में, जो भी हो गया अब उस पर नहीं रो सकते हम। इट्स अ वेरी कॉमन सेइंग, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। उसको आप वापस नहीं डाल सकते। यू कैन नॉट गो बैक इन टाइम और आप वापस ऑन ट्रैक आ जाओ विद योर बैच। What you have to focus on is एक अल्टीमेट गोल है मेरे पास। एंड अगर आप 24 के एस्पिरेंट हो तो फिर आपके पास ऑलरेडी एक बहुत लंबा बैंडविड्थ है यार। आपके पास बहुत टाइम है, जितने में लोगों ने लेजिट अपने पूरे सिलेबस कंप्लीट किए हैं, स्टार्टिंग से लेके, स्क्रैच से लेके एकदम टॉप लेवल तक। ठीक है, तो ये चीज को आपको रियलाइज करना है अभी कि कॉन्कर करते हुए आपको इस मंजिल को पार करना है, आपको इस मंजिल को अचीव करना है। इट शुड बी अ टारगेट यू सेट फॉर योरसेल्फ। इट इज अ चैलेंज व्हिच हैज बीन थ्रोन टू यू एंड हम उस पर रोएंगे नहीं, हम अपनी किस्मत पे, हम मेहनत को डबल करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो अगर आपने मेरी बैकलॉग्स ही देखी है, ऑफ कोर्स वो 1 साल या 2 साल हो गए उसको, जो भी है पता नहीं, बट वो एग्जाम्पल मैं रिपीट कर देता हूं, यू डोंट हैव टू सी दैट वीडियो अगेन। इज दैट्स बेसिकली अ रेस, एक कॉम्पिटिशन है जिसमें फॉर सम रीजन आप अपने कंपेटिटर्स से पीछे रह गए हो, जो भी वो रीजन है। तो ये जो डिस्टेंस डेल्टा एक्स क्रिएट हुआ है आपके और आपके कंपेटिटर्स में, दैट इज द बैकलॉग। ये है बैकलॉग जो क्रिएट हो चुका है। अब अगर आपको इस रेस में आपका कंपेटिटर भाग रहा है, आपका कंपेटिटर तो नहीं रुकने वाला, आप भी भाग रहे हो लेकिन आप पीछे हो। अगर आपको ये रेस जीतनी है तो आप सिंपली क्या करते हैं, आप अपनी वेलोसिटी बढ़ा देते हैं, आप अपना रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग दिस रेस, रेट ऑफ डेल्टा एक्स कवर करना, विच इज योर वेलोसिटी, वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो वेरी सिंपली पुट, इसी तरीके से आप अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट करने वाले हो। जितना एफिशिएंटली आप आउटपुट दोगे, जितना ज्यादा आउटपुट आप एक दिन में दे पाओगे, जितनी ज्यादा आप मेहनत अब उन लोगों से करोगे, एंड इफ यू आर रेडी टू पुट इन दैट हार्ड वर्क, दैट रियली मीन्स कि आपके गोल्स आपके लिए एक्चुअली कुछ मीन करते हैं। अगर आपके दिल में लिखा है ना कि मुझे IIT जाना है, अगर आपके दिल में लिखा है कि ये मेरा सपना है और इसको मैं अचीव करूंगा, वो जज्बा, वो मोटिवेशन है, तो ये वेलोसिटी इनको टच करने के लिए क्या, इनसे बढ़ के,
इनसे आगे निकलने के लिए भी आपके अंदर आ जाएगी, ठीक है। सो यू वांट दैट, कीप योर अल्टीमेट गोल इन माइंड ऑलवेज एंड उसको चैलेंज की तरह देखो और उस चैलेंज को कॉन्कर करो। मेहनत को डबल करना पड़ेगा, ऑब्वियसली हार्डवर्क ये ज्यादा मांगेगा आपसे, ज्यादा दिन मांगेगा, बट याद रखो कि वो हार्डवर्क आपने पास्ट में मिस किया है जो ये लोग हार्डवर्क करते हुए आ रहे हैं, और हार्डवर्क का रिजल्ट सबको मिलता ही मिलता है किसी ना किसी फॉर्म में। सो उस हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वो वाला हार्डवर्क अब आपको अभी डालना है, इसीलिए अब आपको हार्डर वर्क करना है, ठीक है। दैट इज डन। सेकेंडली, हर बार ये इंश्योर करो कि इन द अटेम्प्ट ऑफ कवरिंग योर बैकलॉग यू आर ऑल्सो गिविंग एडिक्वेट टाइम टू योर करंट प्रिपरेशन, ठीक है। बहुत सारे लोग, जैसा मैं कह रहा था, ये रियलाइज नहीं करते कि जो अभी पढ़ाई हो रही है ना, उसको किस तरीके से अच्छे से डॉक्यूमेंट करें और अच्छे से रिवाइज करें। रेगुलरली आपको वो करने की जरूरत है। जो करंटली आप पढ़ रहे हो विद योर बैकलॉग, यू शुड ऑल्सो इंश्योर कि आप अभी पढ़ाई हुई चीज को भी रिसेंटली रिवाइज करते रहिए। आप उसको डॉक्यूमेंट कीजिए, अच्छे से नोट्स आप रखा कीजिए और उसी नोट से, अपने पर्सनल नोट से रिवाइज किया कीजिए। बिकॉज इफ यू विल डू दैट, यू विल इंश्योर कि आप जो अभी पढ़ रहे हो वो भी आपके दिमाग में एकदम पक्के तरीके से स्टोर हो रहा है। एंड बाद में जब रिविजन का टाइम होगा, जब ये सारे लोग जो आपको सपोजिटली अपने से आगे दिख रहे थे कि यार हमारा सिलेबस हो गया, हमारा सिलेबस हो गया, ये लोग बाद में ये रिविजन में टाइम लगा रहे होंगे। एंड आप क्या करोगे इस पॉइंट पे? बिकॉज यू हैव सीन दिस वीडियो, आप बैकलॉग भी कवर कर रहे हो और आप साथ में करंट चीज को भी रिवाइज कर रहे हो। अब आप बोलोगे भाई अब कहना बहुत आसान है। वेल, करा भी है, मैंने भी किया है, एंड बहुत सारे लोगों ने किया है इस चीज को। बहुत सारे लोग, लाखों एस्पिरेंट्स हर साल बैकलॉग क्रिएट करते हैं, लेकिन दी डे से पहले, इनफैक्ट दी डे से 1-2 महीने पहले तक आपका टारगेट होना चाहिए, वो सारा सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं। इट हैज हैपेंड, एंड अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? क्या आपका जज्बा उनसे कम है? क्या आप मतलब उनसे कम मोटिवेटेड है अपने गोल की तरफ? आई थिंक नॉट। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, यू शुड गो एंड प्रॉमिस मी इन द कमेंट्स, एक कमेंट ड्रॉप कर दो, आई विल नाउ क्लियर ऑल माई बैकलॉग्स। ये कमेंट कर दोगे जब आप नीचे, आई नो यू सीन द वीडियो, आई नो आप चालू हो चुके हो अपनी इस जर्नी पे, कॉन्करमेंट की जर्नी पे, एंड आप प्रिवेंट भी करने वाले हो अपने बैकलॉग्स को। सी, इट्स दैट सिंपल। मतलब आपने 2x भी देखी होगी तो 5 मिनट में आपको इस चीज का लॉजिक पता चल गया है, किस तरीके से आपको इसको हैंडल करना है, आपको पता चल गया है। एंड बस यही बात याद रखना कि अगर आपके पास मोटिवेशन है, अगर आपके पास लेजिट आप चाहना चाहते हो, कुछ मंजिल प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बैकलॉग्स बहुत छोटी चीज है यार, लोगों की और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लोग टैकल कर लेते हैं जेई में। So on that note, thank you so much for watching this video. Consider subscribing अगर आपको और ऐसा content देखना है, and thank you so much for watching this video. Like करके जाना वीडियो। Stay safe, stay healthy, keep preparing and मचाते रहो।